तो आज पढ़ेंगे हम लोग साहित्य दर्पण ना, जो आप लोगों की फर्स्ट पेपर में है यूनिट 1 का साहित्य दर्पण। दर्पण, दर्पण बोले तो शीशा है ना, जहां हम लोग तस्वीर देखते हैं है ना, रिफ्लेक्ट होता है अपना। उसी तरह ये साहित्य का दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ कविराज का रचना है, साहित्य दर्पण मतलब साहित्य को देखने का दर्पण। साहित्य को देखेंगे मतलब साहित्य का दोष गुण है ना, इसके बारे में, साहित्य का दोष गुण के बारे में देखने का जो किताब है उसी को बोलते हैं साहित्य दर्पण। किसका है यह? विश्वनाथ कविराज का रचना है। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 परिच्छेद है। परिच्छेद बोले तो जैसे कांड होता है, अलग अलग भाग है ना, तो उसी तरह ये परिच्छेद में है। पहला परिच्छेद आप लोग किए हैं, पहला परिच्छेद परिच्छेद आप लोगों के पास किताब नहीं है तो मैं लिख के ही आपको है ना देखा दूं। देखिए शुरुआत में ऐसा है, ग्रंथारंभे ग्रंथारंभे तो विश्वनाथ अभी क्या बोल रहे हैं कि ग्रंथारंभे निर्विघ्नेनो प्रारईप्सितो समाप्ति कामो वाङ्मया अधिकृतया वाग्देवतया सम्मुखम आधोते। बोले ग्रंथ के आरंभ में सम्मुखम आधोते, मैं सम्मुख को चाहता हूं। किसका? बोले वाङ्मया अधिकृतया वाग्देवतया, बाग देवता, बाग देवी की, मां सरस्वती की मैं क्या चाहता हूं? सम्मुख चाहता हूं। जो क्या है? वाङ्मया अधिकृतया, जो सारे वाङ्मय को अधिकृत करके है वो सरस्वती, मां सरस्वती के मैं सम्मुख चाहता हूं, है ना। तब बोले ग्रंथारंभे, क्यों चाहता हूं? बोले निर्विघ्नेनो, है ना, कोई विघ्न ना आए, इसीलिए निर्विघ्नेनो प्राप्त इप्सितो समाप्ति कामो, मेरे जो काम इप्सित काम है, मेरे मन में जो काम करने का जो इप्सित हुआ है जो काम, उसको समाप्ति के कारण, समाप्ति के लिए मैं वाङ्मय अधिकृत जो वाग देवता मां सरस्वती है उनके सम्मुख को चाहता हूं। ये कौन बोल रहा है? कविराज विश्वनाथ, है ना। साहित्य दर्पण के पहला परिच्छेद में शुरुआत में ग्रंथ के आरंभ में ऐसे उन्होंने बोला कि ग्रंथारंभे निर्विघ्नेनो, कोई बाधा विपत्ति ना आए, प्रारईप्सितो समाप्ति कामो, जो मेरे मन में जो काम करने का इच्छा है, इच्छित हुआ है, उसको समाप्ति के कारण मैं सम्मुख आधोते, सम्मुख को चाहता हूं। किसका सम्मुख? बोले वाङ्मया अधिकृतया वाग्देवतया, पूरे वाङ्मय को अधिकृत करके जो वाग देवी है, वाग देवी बोलो तो वाग मतलब वाणी की देवी है ना, मां सरस्वती जो है उनके मैं सम्मुख चाहता हूं। क्लियर? आगे देखेंगे हम लोग मंगलाचरण, पहला श्लोक। तो मंगलाचरण है ये, बोले शरद इंदु सुंदर रुचि चेतोसी सामे गिरां देवी अपहृत तमोह संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु।
बोले शरद इंदु सुंदर रुचि चेतोसी सा में गिरांग देवी अपहृत तमह संतताम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। बोले गिरांग देवी, गिरा की देवी कौन है? गिरा मतलब वाणी, वाणियों की देवी सरस्वती है ना। गिरांग देवी बोले अपहृत तमह, अपहृत अपहरण करके, तमह तम, तम मतलब अंधकार, तम मतलब अज्ञान है ना, अज्ञान या तो अंधकार को अपहृत अपहरण करके क्या करे? बोले प्रकाश हेतु, प्रकाश लाए है ना। जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसको दूर करके प्रकाश लाए। कहां लाए? बोले चेतोसी, मैं चेतोसी, मेरे मन में, मेरे चित्तों में है ना। गिरांग देवी मैं चेतोसी, मेरे मन में चित्तों में प्रकाश हेतु, प्रकाशित हो जाए, प्रकाश लाए। कैसे? बोले अपहृत तमो, तम को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मेरे चित्तों में प्रकाश लाए। कौन? बोले गिरांग देवी। कैसे? बोले ओ गिरांग देवी, सा गिरांग देवी, बोले शांतोतम है ना, अर्थान अखिलान। ये देखो इसको, अखिलान, शांततम अर्थान अखिलान। क्या प्रकाश करे? बोले अर्थान, अर्थ को है ना, अर्थ को, शांततम मतलब लगातार, लगातार अर्थ को मेरे मन में प्रकाश करे। अर्थ बोले तो अर्थान बहुवचन है ना, अर्थान। अर्थ बोले वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, साहित्य के भाषा में जो है ना, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, ये अर्थ को प्रकाश करे। या तो फिर क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चतुर्वर्ग है उसको प्रकाश करे। कहाँ प्रकाश करे? बोले मैं चेतोसी, मेरे मन में है ना। कैसे प्रकाश करे? बोले संतोतम, लगातार प्रकाश करे मेरे मन में है ना, लगातार मेरे मन में प्रकाश करे। क्या प्रकाश करे? अर्थान, अर्थ को है ना, और अखिलान अर्थान, केवल अर्थ नहीं, अखिलान। ऐसा नहीं कि एक अर्थ प्रकाश करे और बाकी अर्थ को नहीं प्रकाश करे, ऐसा नहीं। जितने सारे अर्थ हैं सारे अर्थ को प्रकाश करे। इसलिए अर्थान अखिलान प्रकाश है तू, मैं चेतोसी, मेरे मन में। और वो कैसा है? लगातार है ना, लगातार अर्थ को प्रकाश करना है। और ये गिरांग देवी जो है, इसके विशेषण देखो। बोले शरद इंदु सुंदर रुचि, शरद इंदु सुंदर रुचि। इंदु मतलब चंद्रमा, ये शरद, शरद इंदु सुंदर, शरद इंदु सुंदर रुचि। इंदु मतलब चंद्रमा है ना, चंद्रमा की जैसे सुंदर। कैसी चंद्रमा? बोले शरद ऋतु की चंद्रमा है ना। ऋतु 6 है, उनमें से सबसे अच्छी ऋतु या खूबसूरत ऋतु होता है शरद काल। शरद ऋतु की जो चंद्रमा होता है, इंदु होते हैं, उनकी जो शोभा होते हैं, उनकी जो रुचि होते हैं, वो किसी ऋतु में नहीं होते हैं। इसीलिए बोले कि शरद इंदु सुंदर रुचि, शरद काल की इंदु की तरह सुंदर रुचि। यो देवी, गिरांग देवी, जो देवी है शाह, वो देवी मेरे चित्त से, मेरे मन में क्या बोले? प्रकाश हेतु प्रकाश करे। कैसे? बोले संतोतम, लगातार, अपहृत तमो, तम को, अज्ञान रूपी अंधकार को अपहृत अपहरण करके
लगातार मेरे मन में अर्थ को प्रकाश करे। ओ गिरांग देवी, ओ सरस्वती, जो शरद की चंद्रमा जैसी खूबसूरत शोभा रुचि वाली है। ये है साहित्य दर्पण की मंगलाचरण। हम पहले भी बात किया था कि मंगलाचरण करने का कारण क्या है। ये भारतीय संस्कृति है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम मंगल कुछ करना चाहते हैं, मंगल कुछ करे, ताकि जो काम हम करना चाहते हैं वो कोई बाधा विघ्नों के बिना ही खत्म हो जाए, है ना। तो इसी तरह साहित्य दर्पण में कविराज विश्वनाथ ये मंगलाचरण किया किसकी, गिरांग देवी की, मां सरस्वती की, ताकि इनकी जो इप्सितो काम है, जो पहले लाइन में हमने पढ़ा था, इप्सितो तमो काम, जो मन में जो काम करने का इच्छा है उनकी, वो काम बिना कोई बाधा विघ्नों के समाप्त कर पाए अच्छी तरह। इसीलिए उन्होंने मां सरस्वती की वंदना किया, मंगलाचरण किया है। ओके, और पहले भी मैंने बताया ये मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक बोले तो देवताओं के, गुरुजनों के नमस्कार करके शुरू करना। आशीर्वादात्मक बोले तो आशीर्वाद मांग के शुरू करना, और वस्तु निर्देशात्मक बोले तो कथा वस्तु को इंडिकेशन करके शुरू करना कोई काम। यह है साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण किसका है? हाँ, कविराज विश्वनाथ का है ना। दर्पण शब्द का अर्थ हमने बताया, शीशा। जिस ग्रंथ में हम साहित्य के दोष गुण देखते हैं उसी को साहित्य दर्पण कह लेते हैं।